अब आप कहेंगे कि गीता कर्मयोग है, भक्ति योग है या ज्ञान योग है? तो भक्ति जो गीता है ये ना कर्मयोग है, ये ना ज्ञान योग है, ये ना भक्ति योग है। गीता संन्यास योग है। और इसलिए जब भगवान ने सांख्य दर्शन बताया तो अर्जुन को, तो कहा त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योक्षेमात्मा। कहा कि अभी तुझे जिस जमीन पर तू खड़ा है, यहां खड़े होकर तुझे अपने ही अपने दिखेंगे और पराही पराये दिखेंगे। एक और भूमि ऐसी है, एक और ऐसा चेतना का तल है, तू मेरे साथ चल जहां अपना पराया नहीं है। तो अर्जुन ने कहा वो कौन सी भूमि है, कौन सा चेतना का तल है? वो कहा वो गुणातीत अवस्था है, तीनों गुणों के पार है, वहां चल। अब जब प्रकृति का सांख्य दर्शन का वर्णन किया तो सांख्य दर्शन में तो प्रकृति के 25 तत्व होते, 5 कर्मेंद्रियां, उसके 5 ज्ञान यानी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, अंतःकरण के 4 व्यापार, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, और 5 महाभूत अग्नि जल वायु पृथ्वी और आकाश। इन 24 तत्व अंदर और 25वां तत्व ईश्वर अज्ञेय, इन 25 तत्वों से मिलकर प्रकृति बनी है। और ये प्रकृति कैसी है? त्रिगुण में है, रजोगुणी, तमोगुणी और सतोगुणी। ऐसा सुख जो विषय और इंद्रियों के संयोग से जन्म ले, जो भोग काल में भी विष के सादृश्य हो, परिणाम में भी विष के सादृश्य हो, तामसी। तमस का मतलब है अवरोध, भ्रम, जड़ता। ऐसा सुख जो विषय और इंद्रियों के संयोग से जन्म ले, जो भोग काल में तो अमृत जैसा लगे लेकिन परिणाम में आत्मग्लानि दे, परिणाम में विष जैसा लगे, रजोगुणी। रजोगुण का अर्थ है क्रिया, त्वरा, गति, तेजी, विक्षेप। और ऐसा सुख जो विषय और इंद्रियों के संयोग से जन्म ले, जो भोग काल में भी अमृत के सादृश्य हो, परिणाम में भी अमृत के सादृश्य हो, सतोगुण। सतोगुण का अर्थ है हल्का होना, निर्भर होना। बहुत सरलता से बताता हूं, बस मुझे विश्वास है थोड़े समय शांतिपूर्वक आप सुनेंगे। एक किसान के खेत में लालटेन लगी रहती है, उसके चारों तरफ कालिक चढ़ जाती है, तो भीतर का प्रकाश बाहर नहीं आता। जब किसी व्यक्ति को तमोगुण घेरता है तो उसके भीतर प्रकाश तो होता है लेकिन बाहर नहीं आता। अब आपने वो कालिक साफ कर दी, अब एक लाल रंग की पन्नी आ गई, लाल रंग की जिलेटिन आ गई। जब किसी मनुष्य को रजोगुण घेरता है तो उसके भीतर प्रकाश तो होता है लेकिन जिस रंग रूप में वो अंदर है, उस रंग रूप में वो बाहर नहीं आता, उसमें विक्षेप है। इसलिए अभिनेता को अपन कहते हैं रजोगुणी। इतना सशक्त अभिनय चोर का करता है, लगता है गाली देने का मन करता है। रजोगुणी व्यक्ति बहुत सारे मुखौटे वाला मिलेगा, सदैव चैन से नहीं बैठेगा, खटर पटर इधर उधर। रजोगुण का मतलब है त्वरा, क्रिया, गति, तेजी। संसार में जितनी चीजें गतिमान हैं वो रजोगुण के कारण है। संसार में जितनी चीजें ठहरी हुई हैं वो तमोगुण के कारण। संसार में जितनी चीजें संतुलन में है वो सतोगुण के कारण। अगर तमोगुण ना हो तो चीजें उड़ती रहे, अगर रजोगुण ना हो तो चीजें जड़ हो जाए। तो ये तीनों गुण जो है ना, ये अलग अलग नहीं है। रजो तमो सतोगुण एक है, लेकिन जो जैसे 4 प्रकार के दुख, जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बताया ना, इनके असंतुलन से 4 प्रकार के दुखों का जन्म हो जाता है। इसमें जब उन्होंने कहा कालकृत दुख, कालकृत दुख का क्या मतलब है?
पूजा करो तो चेतना तब सतोगुणी होना चाहिए। सो जाओ तो चेतना तमोगुणी होना चाहिए। और जब गाड़ी चलाओ तो उसकी स्पीड कितनी कब और कितनी ज्यादा रखना है, उस समय सतोगुणी होगा कि तमोगुण और रजोगुण का संतुलन बनाओ, नहीं तो दुर्घटना होगी। इतनी स्पीड बढ़ा दी कि संभाल ही नहीं पाए, गिर गए, असंतुलित हो गए। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि जब त्रय गुण्य विषया वेदा, तीनों गुणों के पार ज्ञान की एक ऐसी सत्ता है जहां अपना पराया नहीं है, चलो वहां चलो। तो अर्जुन ने कहा वहां जाएंगे तो क्या होगा? कहा वहां जाओगे तो द्वंद्व से मुक्त हो जाओगे। द्वंद्व से मुक्त हो जाने का अर्थ है जीवन विपरीत ध्रुवों का संगम है, अंधेरा उजाला, जन्म मृत्यु, ज्ञान अज्ञान। लाइफ इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ अपोजिट डायमेंशंस। विपरीत ध्रुवों का संगम है जीवन। और जब द्वंद्व खत्म होगा तो सत्य में स्थित हो जाओगे। निर्द्वंदो नित्य सद्वस्तु। जब द्वंद्व खत्म हो जाएगा तो सत्य में स्थित हो जाओगे, और जब सत्य में स्थित हो जाओगे तो आत्मवान हो जाओगे, और जब आत्मवान हो जाओगे तो तुम्हारा योग और क्षेम भगवान भर देगा। निर्द्वंदो नित्य सद्वस्तु निर्योग क्षेम आत्मा। भगवान की गोद में चले जाओगे, भगवान का आश्रय पा जाओगे, और एक बार भगवान का आश्रय मिला तो किनारा आ गया। मुझे लगता है मुझे इतना ही बोलना चाहिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने बीच में इस बड़े अनौपचारिक और घरेलू कार्यक्रम में मुझे बुलाया, बोलने का अवसर दिया। आपका बहुत बहुत अनुग्रह और यही प्रेम आपका सदैव बना रहे, ऐसी मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।